सो हाय, वेलकम बैक। तो हम अगेन आ चुके हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है। हाँ, ये थोड़ी लेट हो रही है तो ड्यू टू द एग्ज़ाम प्रेप तो मैं लेट हो गया था। तो जस्ट ये सेकंड वीडियो आने वाली है सीरीज़ की, और मैं ट्राई करूँगा इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की। तो दूसरी वीडियो जो थी कंपोनेंट प्रॉप्स से ऊपर थी। तो समझते हैं पहले कंपोनेंट प्रॉप्स क्या होता है, फिर इसके जो कोडिंग पार्ट है उस पर चलते हैं। देखो, कंपोनेंट और प्रॉप्स क्या होता है। कंपोनेंट, अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि तुम्हारे पास मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड ए है, एक मदरबोर्ड बी है। आपने देखा होगा कि जो टाइप सी चार्जिंग केबल होता है, टाइप सी हो गया, टाइप सी हो गया, दोनों मदरबोर्ड का सेम होता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो इसको टाइप सी को ना हम रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें दोबारा इसके लिए मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ रहा एक नए डिज़ाइन का यूएसबी। इसके लिए नए डिज़ाइन का यूएसबी नहीं मैन्युफैक्चर करना पड़ रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी, यही सेम थिंग अप्लाई होती है कंपोनेंट पे। ठीक है, सेम थिंग। ये कैसे, जैसे कि तुम्हारे पास एक पेज है, ये पेज ए है वेबसाइट का, और एक पेज बी है, पेज बी है। यहाँ पे कार्ड शो हो रहा है और यहाँ पर भी एक कार्ड शो हो रहा है। इन दोनों कार्ड में कॉमन क्या है, इसका नेम कॉमन है और इसका रोल कॉमन है। कॉमन है। अब ये तो है नहीं कि इस जो कार्ड की डिज़ाइन भी होनी चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस दोनों कार्ड को एक जगह बना के रख लें और इस कार्ड को हम ऑन डिफरेंट पेजेस पे हम यूज़ कर सकें बाय प्रोवाइडिंग प्रॉप्स, मतलब एक प्रॉपर्टी। सिंपल, जैसे जब फंक्शन की आप फंक्शन जो देखते थे, फंक्शन क्या होते थे, फंक्शन की डेफिनेशन होती थी जहाँ पे वो कुछ रिटर्न करता था, और एक फंक्शन की इन्वोकेशन होती, कॉलिंग करते। वैसे ही जब हम कंपोनेंट को माउंट करेंगे तब उसको हम पास कर देंगे प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब प्रॉप्स, जिसको हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। उस पैरामीटर को ये फंक्शन रिटर्न कर दे, जो कि हम यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइनिंग पार्ट है, लेआउटिंग पार्ट है, सब इसको हैंडल कर रखा है, क्या कहाँ पे दिखलाना है। तब क्या होगा, अब हम हर पेज के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेम थिंग तो नहीं बनाएंगे या रिपीटेंसी नहीं करेंगे। हम इसी कंपोनेंट को क्या करेंगे, वहाँ पे ले जाके माउंट कर देंगे इसके नेम से, और इसको जो प्रॉप्स पास करेंगे वही चीज़ डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी एक्सप्लेनेशन। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा कि कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रिएक्ट। अ कंपोनेंट जस्ट अ फंक्शन दैट रिटर्न JSX प्रॉप्स लेट यू पास डाटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड। वही कंपोनेंट जो है बिल्डिंग ब्लॉक ही होते हैं, रीयूजेबल कर देते हैं। कंपोनेंट एक जस्ट फंक्शन ही, तो रिटर्न ही JSX ही करता है। जो कि आपने जाना है कि JSX क्या होता है, वही जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML को लिख सकते हैं। लेट यू पास डाटा फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड, तो आप एक प्रॉप्स को पास करते हो, बेस्ड ऑन दैट वो डिस्प्ले करेगा वो थिंग्स जो आपने पास किया है। तो की कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, जब भी आप कंपोनेंट को डिज़ाइन करो हमेशा याद रखो, जब फाइल का नाम रखो, कंपोनेंट का नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है, जो फर्स्ट लेटर है, उसको अपर केस रखना। क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि यूज़ करती है, अगर नहीं तो ये एक सिंटैक्स एरर थ्रो कर देती है। ठीक है, प्रॉप जो को पास लेके HTML, जैसे HTML के अंदर एट्रीब्यूट आप पास करते थे, जैसे कि इनपुट टैग के अंदर प्लेस होल्डर इजकल टू में दैट वैल्यू, तो क्या होता है, वैल्यू प्लेस होल्डर एज दिख शो करती थी। वैसे ही आप जस्ट एक एट्रीब्यूट पास कर सकते हो इसके अंदर। तो इनसाइड द कंपोनेंट एक्सेस दैम वाया फंक्शन पैरामीटर, जैसे कि फंक्शन पैरामीटर से आप एक्सेस करना है तो वहीं से आप एक्सेस कर सकते हो। प्रॉप्स हमेशा भी रीड ऑनली हो, तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आ रही है पेरेंट चाइल्ड से, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए आप यूज़ करते हो कि ओके, तो जस्ट आप यूज़ कर सकते हो। अब हमारा टास्क है कि हमें एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करना है, जो कि एक नेम को एक्सेप्ट करेगा, रोल्स को एक्सेप्ट करेगा इन प्रॉप्स, और रेंडर करके H2 के अंदर नेम एंड पैराग्राफ के अंदर एक रोल, और जो कि रैप होगा एक डिव के अंदर क्लास नेम। ठीक है, इन द ऐप कंपोनेंट रेंडर दो यूज कार्ड कंपोनेंट, वन विद द लाइस रोल और डेवलपर एंड वन विद द नेम ऑफ बॉब एंड डिज़ाइनर। चलो करते हैं। तो हमें बनाना होगा एक यूज़ कार्ड कंपोनेंट। तो यूज़ कार्ड कंपोनेंट बनाया जाए, इसको ऑल्ट शिफ्ट F2 कंपोनेंट हो गया, इसका नाम रखेंगे हम यूज़ कार्ड, और यहीं पे हमें रिटर्न करना। हमें यहाँ पे रिटर्न क्या करना था कि हमें रिटर्न करना था एक H2, एक हमें H2 रिटर्न करना है, और एक हमें पैराग्राफ रिटर्न करना, पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ, अरे यार क्लोजिंग लगा देता है।
मुझे लगा नहीं लगाता होगा, कोई नहीं, तो हटा देते हैं इसको भी, H2 ठीक है। तो इसके अंदर जो भी प्रॉप्स आएगा इसके अंदर, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन लिखना है तो जावास्क्रिप्ट आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हो, रिएक्ट के अंदर, याद रखना। प्रॉप्स डॉट नेम, जो नेम आएगा उसको कर देना प्रिंट। एक आप फॉल बैक भी लगा सकते हो, अगर नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो और करके आप पास कर देना नॉट एप्लीकेबल, ये और वाला जैसे होता था। वैसे ही आप यहाँ पर भी जो प्रॉप्स आएगा उसमें से आप जो रोल आएगा वो कर देना, नहीं आता है रोल तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। इसकी क्लास नेम डिज़ाइनिंग पार्ट बाद में करेंगे, अब इस सुनो, अब हम इस कंपोनेंट को कॉल मारते हैं। यूज़ कार्ड ऐसे ही है, C कैपिटल है, ठीक है। यूज़र कार्ड है, यूज़ कार्ड नहीं है, ओके, यूज़र कार्ड है। तो इस कंपोनेंट को ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये कंपोनेंट हो चुका है, 2 कंपोनेंट हमें कॉल करना है, 2 के अंदर प्रॉप्स अलग अलग पास करना है। तो हम करते हैं एक ऑल्ट यहाँ पे, मतलब एक ही है तो चलेगा, कोई नहीं। एक में हमने नेम को पास कर दिया है, कोड विथ आनंद पास करते हैं, ये बढ़िया रहेगा, कोड विथ आनंद। एंड द रोल इज, रोल क्या यूज़ करें यहाँ पे हम रोल यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर का, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ एज ए इंस्ट्रक्टर। आई एंड तो छोटा करते हैं। अब दूसरे में क्या करें, नेम सोचो सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स रखें क्या, नहीं सब्सक्राइबर रखेंगे, जो कि व्यूज़ कर रहे हैं, उनका रोल क्या है, व्यूज़ करने का, उनका रोल है व्यू करने का, ठीक है। और वी को कार्ड पॉलिसी बाजार नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, व्यू कर दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं ज़्यादा, अब यहाँ से सोचेंगे कि एक क्या चीज़ें हो सकती है। अब रिटर्न करना है, रिटर्न कर रहे हैं, रोल हो गया, ठीक है। कह रहा है अन टर्मिनेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन आ चुका है, 6ठी लाइन पे 31वें कॉलम पे, 6 लाइन पे 31 कॉलम पे, हाँ आ चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ये JSX नहीं लिखा है, आपने यहाँ पे देखा क्या, डिस्प्ले होगा, प्रीव्यू के अंदर आ गया ना, जो हमने किया, हमने 2 कार्ड यूज़ किया, 2 कार्ड में कोड विथ आनंद किया, इंस्ट्रक्टर किया, सब्सक्राइबर रोल पास कर दिया। तो इसने क्या किया, कोड विथ आनंद डिस्प्ले कर दिया। अगर हमें डिज़ाइनिंग पार्ट करना हो यहाँ पे, आई डोंट नो, इवन डोंट नो, ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, टेलविंड CSS को, जहाँ तक है नहीं करेंगे, बट देख लेते हैं। बीजी ग्रीन 600, तो टेलविंड CSS यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे जो बेसिक जो CSS होता था, इनलाइन CSS, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल के अंदर हमने डाल दिया, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, बट देखते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो नहीं मैं भूल ही गया हूँ, तो कोई नहीं, CSS का पार्ट नहीं है, डिव हो गया, इतना बहुत है। 10 चीज़ें पता नहीं चाहिए, CSS तो आप खुद ही कर लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं हो, तो मुझे पता है आप कितने समझदार हो। तो ये वैसे भी ये रिएक्ट का था, तो रिएक्ट ही कर देते। इनलाइन CSS मैं काफ़ी दिन से यूज़ नहीं करता, तो थोड़ा भूल रहा हूँ, वैसे ही होता था स्टाइल इक्वल टू इनलाइन करके, बट आई डोंट नो अभी क्यों नहीं हो रहा। कोई नहीं, जो चीज़ बताना था तो हो गया कि हमने यहाँ से क्या किया, हमने कंपोनेंट लिखा, एक जस्ट फंक्शन लिखा जिसने एक एक पैरामीटर लेगा प्रॉप्स, उस पैरामीटर्स के अंदर उसका नेम और रोल पास कर दिया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमने एक्सेस कर दिया इसका नेम का और इसके रोल का। अगर हम कुछ पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर चलो देखते हैं कि अगर यहाँ पे खाली नेम पास किया और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर खाली पास किया, तो वही क्या हुआ कि अगर प्रॉप्स डॉट नेम उसको नहीं मिल रहा है तो नॉट एप्लीकेबल, जो कि नॉट एप्लीकेबल लिख दिया उसने, मतलब हाँ सब चीज़ सही चल रहा है, देखो सब चीज़ सही चल रहा है। तो बस इसको बाइंड अप करते हैं। अब आई थिंक आप सब समझ ही चुके होंगे कंपोनेंट क्या था, वही यूज़ करना। अब क्या हुआ डिफरेंट कंपोनेंट हम यूज़ करें, मतलब एक ही पेज पे डिफरेंट काइंड। अगर क्या करता है आप
कंपोनेंट नहीं बनाते, अगर आप ट्रेडिशनली चलते हैं तो क्या करते हैं, एक नया डिव इसके लिए बनाते, एक नया डिव इसके लिए बनाते हैं, एज पर डायनेमिक होता नहीं। तो वो चीज़ यही यूज़ कर देती है, हेल्प कर देती है हमें कंपोनेंट। और प्रॉप्स वही प्रॉपर्टी ही होती है जो आप उसको पास करोगे। एक फंक्शन आर्गुमेंट से सब बात समझ लो प्रॉप्स को, जो कि आपको इजी बना देगी। और कंपोनेंट एक फंक्शन नहीं होता जिसको आप यूज़ करोगे। एंड नाउ बाय बाय, क्लोज करना है एंड बाय बाय।